कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है, उसके पिछले फैसलों को भी आपने दोहराया। जिस तरीके से इस देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को डराया और धमकाया जा रहा है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके दबाव में आकर सही? सुप्रीम कोर्ट डरती उठती नहीं, लेकिन चूंकि सरकार के अंडर की चीज़ हो गई है अभी मोदी जी के आने के बाद, इसलिए लोगों में ये भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा हरगिज़ मानना नहीं है। अगर सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम कर रही होती तो जो कानून मुसलमानों पे, देश के अल्पसंख्यकों पे जबरन थोपा जा रहा है, उस कानून पे धब्बा नहीं लगाती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन ये धब्बा लगा दिया कि जो कानून तुमने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आइन के खिलाफ है। तुम ये बिंदु है, कई पॉइंट को नोट किया सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार से जवाब मांगा गया और 5 मई को जो सुनवाई होनी है, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को टारगेट किया गया। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले बाबरी मस्जिद के मामले में डराया गया, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लिया गया, फिर ट्रिपल तलाक का मामला आया, उसके बाद 370 का मामला आया। इन सबों को लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन चूंकि ये वक्फ कानून ऐसा है कि इससे सिर्फ मुसलमानों में नहीं गुस्सा, मुसलमानों पे नहीं हमला है, देश की 140 करोड़ आबादी पे हमला है। अगर किसी मंदिर का मामला आएगा, किसी मस्जिद का मामला आएगा तो एक एक गांव में फसाद होगा, दंगा होगा, और यही चाहती है मोदी सरकार। लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी और देश की सबसे बड़ी अदालत आज भी न्यायप्रिय है और हमें उम्मीद है, हम सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से सम्मान किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक पे हो, बाबरी मस्जिद छीनी गई हमसे या 370 हटाया गया, हमने सम्मान किया। उम्मीद है, भरोसा है, और इस वक्त कानून पे भी हमें भरोसा है कि सरकार के इस काले कानून को सुप्रीम कोर्ट 5 मई के बाद जरूर खारिज करेगी। दोनों जगह पास हो चुका है बिल, कानून कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। सभी आपके मन से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में 2 चीज़ों की चर्चा है। 11 साल में एनआरसी और किसान आंदोलन जिस तरीके से हुआ, क्या उस तरीके के आंदोलन करने पड़ेंगे वापस होने के? निश्चित रूप से उसी पैदान पे है। देखिए, आज पूरे भारत में वक्फ को लेके आंदोलन चल रहा है और हम लोग इस इंतज़ार में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कानून पे रोक लगाया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये कानून लाया है, लेकिन जो सरकार से जवाब मांगा गया है उसके बाद हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे जो एक एमपी ने अभद्र टिप्पणी की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट किया, और उसका खमियाजा पुलवामा देखने को मिला कि 28 बेकसूरों को मरवा दिया गया। अभी तक मोदी जी का मिजाइल साफ नहीं हुआ पाकिस्तान से हिसाब किताब बराबर करने का। 56 इंच का सीना लोग देखना चाह रहे हैं। ये जो डाइवर्ट मुद्दा को किया जा रहा है, ये तो वक्फी का मामला है ना, काला कानून ला के थोप दिया गया इसी को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा अगर इस कानून को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। तो हम लोग भी बैठेंगे सड़कों पे, और उस वक्त तक बैठेंगे, जेल में जाने को तैयार है, हथकड़ी लगवाने को तैयार है, गोलियां खाने को तैयार है। हमारे उलमा ने तो तालकटोरा स्टेडियम में इस बात को खुले मन से कहा है और हम उनके साथ हैं। इसलिए हम इस लड़ाई को उस पायदान तक लड़ेंगे जो किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए थे, और सुनने में आया था कि एनआरसी सीओ में भी कुछ लोगों की जाने गई थी ठंड की वजह से। है हिम्मत? बिल्कुल है। हम तो हजारों हजार शहीद होने को तैयार हैं। 28 लोग शहीद हो चुके हैं, अब उसके बाद भी शहादत चाहिए इनको, तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये देश संविधान से चलेगा, मोदी जी के मिसाइल से नहीं चलेगा, मोदी जी के कानून से नहीं चलेगा। देश हर हाल में कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। इसलिए उसके खिलाफ कोई काम होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे।